के अंदर में 20 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के बारे में, उसका कटअप जानेंगे हम लोग कि प्रीवियस ईयर में क्या कटअप गया हुआ था। टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में 47 है। इस 47 कॉलेजों को जो हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे 20 कॉलेजों के बारे में, ठीक है, और पार्ट सेकंड में हम लोग देखेंगे 27 कॉलेजों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 20 कॉलेजेस का, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर बात करूं तो ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज औरैया, ठीक है। इसकी कटअप की बात करें, यूआर ओपी यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 32,736, अनरिजर्व गर्ल्स की बात करें 29,336, ओबीसी की बात करेंगे यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए 32,125, ओबीसी गर्ल्स की बात करेंगे यहाँ पे तो 31,767, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे 32,129, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की बात करेंगे 31,567, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें 1,88,101, ठीक है। एससी गर्ल्स की बात करें 1,76,200 और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 5,34,437, ठीक है। आप यहाँ पे इस चार्ट का चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज करेंगे तो मैं आपको क्या करूंगा, ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे कॉलेज की बात करें ऑटोनोमस चंदौली, एटा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोंडा, हरदोई, जौनपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, अमेठी, अयोध्या, बहराइच, बस्ती, बदायूं, ठीक है। ये सारे 20 कॉलेजों में आपको आ रहे हैं और सबका कटअप आप देख सकते हैं। आप अपने ऑल इंडिया रैंक के बिहार पे, स्टेट रैंक मत चेक करने लगना आप लोग, ऑल इंडिया रैंक के बिहार पे आप इसका कटअप अपने रैंक से मैच कर सकते हैं, ठीक है। अपना कटअप ऑल इंडिया रैंक देखना और इसमें देखना, अगर मैच करे तो आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। किन बच्चों के लिए है? यूपी के बच्चों के लिए, उत्तर प्रदेश के जो 85% सीट होती है यहाँ पे जो रिजर्व होती है स्टेट बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए ही है, यानी उत्तर प्रदेश के बच्चे ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी की 15% सीटें कहां चली गई? एमसीसी काउंसलिंग में। कहां पे? एमसीसी काउंसलिंग में, जहां पे अदर स्टेट के बच्चे जैसे बिहार के हो, झारखंड के हो, महाराष्ट्र के हो, वो इन सीटों का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बात करें हम लोग क्या काउंसलिंग प्रोसेस की। क्या बात करेंगे? काउंसलिंग प्रोसेस क्या करने वाले हैं, यानी एडमिशन कैसे होगा भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे जो यूपी के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, यूपी नीट पोर्टल होता है, upneet.gov.in, ठीक है। इस पोर्टल पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है? तो आपको जुलाई के लास्ट वीक से लेकर के अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपी नीट की तरफ से, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का, 2,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन आपको देना है और यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स भर के फॉर्म फिलिंग करनी है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है? सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होता है, आफ्टर एडमिशन 3 मंथ में आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए 30,000, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए कितना है? 2 लाख रुपीस, और बीडीएस के लिए कितना है? 1 लाख, ठीक है। क्या तीनों की काउंसलिंग एक ही पोर्टल से होगी? बिल्कुल एक ही पोर्टल से होता है, बस सिक्योरिटी मनी अलग अलग देने होते हैं। और जो बच्चे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों करना चाहते हैं उसको कितना भरना होगा? 2 लाख रुपए, ठीक है। जो सिर्फ गवर्नमेंट करना चाहता है उसको कितना भरना है? 30,000। जो सिर्फ बीडीएस करना चाहता है उसको कितना भरना है? 1 लाख, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सिक्योरिटी मनी देने के बाद में क्या कर सकते हैं आप? मेरिट लिस्ट आएगा आपका, ठीक है। मेरिट लिस्ट आने के बाद में क्या कर सकेंगे आप? अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया तो आप चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। चॉइस फिलिंग के बाद में आप क्या करेंगे? आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको कहां जाना है? नोडल सेंटर जाना है। नोडल सेंटर कहां होगा? नियरेस्ट जो भी आपका कॉलेज नोडल सेंटर बनेगा आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ होगा, वहां जाने के बाद में जैसे लखनऊ में रामन हरलोइया है वैसे ही बाकी जगहों पे अलग अलग बना हुआ है, ठीक है। तो रिजल्ट के बाद में आपको क्या करना है? कॉलेज में जाना है जो आपका नोडल सेंटर है, वहां पे जाने के बाद में आपको डीडी के फॉर्मेट में कॉलेज का ट्यूशन फीस सबमिट करना होता है। अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो तुरंत जाकर के आपको कुछ ही दिनों का समय होता है, 4 से 5 दिनों के भीतर में कॉलेज जाकर रिपोर्ट करना होता है जो अलॉटेड कॉलेज है, ठीक है, ठीक है। वहां पे रिपोर्ट करने के बाद में काफी सबमिट करते हैं, सारी चीजें डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ये एडमिशन का प्रोसेस है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहें चाहे आप प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कितने रैंक तक आपको लगता है कि कॉलेजेस मिल जाएंगे? तो यूपी के अंदर में अगर जनरल की बात करें
35,000 तक आपका रैंक है तो आप यूपी में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अगर अदर स्टेट के बच्चे हैं, आपके स्टेट की कट ऑफ जो है बहुत ही ज्यादा हाई जा रही है, तो आप एमसीसी काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। एमसीसी काउंसलिंग, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, आप यहाँ पे भी जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां का भी चार्जेस मैं आपको बता दूं 11,000 रुपए रहता है यहाँ पे, ठीक है। 10,000 सिक्योरिटी होता है, 1,000 रजिस्ट्रेशन, 10,000 रिफंडेबल यहाँ पे भी आपको रहने वाला है, ठीक। इसके बाद में काउंसलिंग कराना है अगर आपको, जैसे कि आप फ्रेशर हैं, काउंसलिंग आप नहीं किए हैं, या फिर आपको लगता है कि आपसे गलती हो जाएगी या आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि उनके मार्क्स पे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। देखो कट ऑफ के बिहार पे आप साइड में देखो कुछ ही लोग हैं जो आपको कट ऑफ बताते हैं, ठीक है, एक एक कॉलेज का कट ऑफ बताते हैं। मैक्सिमम लोगों के पास प्रीवियस ईयर का डेटा ही नहीं है, तो वो आपको कैसे बताएंगे, बस अंदाज से बता देते हैं हाँ हो जाएगा नहीं होगा। मेरे पास आप अगर आप कॉल करते हो तो मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर का एक एक बच्चे का मैं आपको कट ऑफ दिखा सकता हूं, ठीक है। आप मेरे ऑफिस विजिट करोगे, 1 to 1 बैठोगे, जो बच्चे विजिट कर रहे हैं उनको पता है मैं 1 to 1 एक एक बच्चे की कट ऑफ बता सकता हूं हर एक कॉलेज की, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डेटा है। जिनके पास नहीं है वो क्या आपको बताएंगे, और डेटा होना ही डिसाइड करता है, जिसके पास प्रीवियस ईयर का डेटा है वही डिसाइड होगा कि वो बच्चा कौन सी जगह पर उसको कॉलेज मिलेगा, कहां पे मिलेगा, उसको काउंसलिंग करानी चाहिए, अपनी स्टेट की एमसीसी की काउंसलिंग करानी चाहिए। बच्चे ऐसे ही यूपी का भी काउंसलिंग कर लेते हैं, एमसीसी भी काउंसलिंग करेंगे, हर जगह अपना पैसा फंसा लेंगे, लास्ट में पता चला कोई कॉलेज नहीं मिला, या कॉलेज मिलने वाला जहां पे था वहां पे उन्होंने काउंसलिंग नहीं किया, ठीक है। तो एससी कैटेगरी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, आपको जानना है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करानी चाहिए, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो एमबीबीएस की काउंसलिंग की चार्ज जो हमने रखा है 20,000 का रखा हुआ है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीडीएस के लिए 5,000 का रखा हुआ है। कुछ बच्चों के लिए जो बच्चे इकोनॉमिकल है उनके लिए यहाँ पे 5,000 का हमने डिस्काउंट रखा हुआ है, ठीक है। कितने बच्चों के लिए, शुरुआत के 25 बच्चों के लिए कितना रखा हुआ है, 15,000। जो इकोनॉमिकल है, ठीक है, उनके लिए 50,000 का कितना रखा हुआ है, 15,000 रुपए का काउंसलिंग फी रखा हुआ है, ठीक है। बाकी अपना ऑफिस जो है बरेली में है, कहां पे, द गुरु स्कूल के अपोजिट में, इज्जत नगर बरेली में अपना जो ऑफिस है, आप यहाँ पे विजिट करें। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया 9129154900, दूसरा नंबर है 7273017720, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपडेट ले सकते हैं, आप ऑफिस है 1 to 1 बात करें, अपनी काउंसलिंग कराएं, ठीक है। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया अपडेट लेकर के। थैंक यू।